लोग आपको तब तक कंट्रोल करते रहेंगे जब तक आप अपनी फीलिंग को खुद कंट्रोल करना नहीं सीख लेते। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दिल को ही बंद कर दो। इसका मतलब होता है कि आप अपने दिल को डिसिप्लिन देना सीख लो। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, वो भी बिना रूड हुए और बिना हर्टलेस बने। मैं तुम्हें 3 मेथड के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से तुम एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग खुद को बना सकते हो। इसमें सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, वो है इग्नोरिंग गेम। ये सबसे कॉमन इमोशनली ट्रैप है। मान लीजिए आप किसी को मैसेज करते हैं और वो ऑनलाइन है, एक्टिव भी है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, और इस वक्त तुम्हारा माइंड तुरंत स्टोरी बनाना शुरू कर देता है कि शायद वो गुस्सा है, शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया है, शायद मैं ही ज्यादा अटैच हो गया, और यहीं से गेम शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल है, जो इंसान तुमसे रिएक्ट करवा सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इमोशनली वीक इंसान तुरंत डबल टेक्स्ट करेगा, लेकिन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान होगा वो केवल उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो समझेगा साइलेंस भी एक आंसर होता है। सेकंड है गिल्ट मैनिपुलेशन। कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसी केयर नहीं करते, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया। ये सिंपल सेंटेंस नहीं होते, ये गिल्ट क्रिएट करने के सिंपल टूल होते हैं। और अगर आप तुरंत एक्सप्लेन करने लगते हैं, खुद को प्रूव करने लग जाते हैं, तो आप इमोशनली ट्रैप में फंस चुके होते हैं। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो सिंपल होता है। हो सकता है कि तुम ऐसा फील कर रहे हो, बस इतना ही। नो ओवर एक्सप्लेनेशन और नो इमोशनल पेन। क्योंकि जिस दिन आप खुद को जस्टिफाई करना छोड़ देते हो, उस दिन लोग भी तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। थर्ड है अटैचमेंट ट्रैप। ये सबसे डेंजरस होता है। जब आप किसी एक इंसान को अपनी खुशी का सोर्स बना देते हो, तब आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, और डिपेंडेंसी का मतलब होता है कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी का हिडन रूल है, जिस चीज की आपको ज्यादा जरूरत होगी उसी चीज से आप कंट्रोल होंगे। इसलिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी आइडेंटिटी किसी एक इंसान पर बेस नहीं करते। उनकी लाइफ में गोल होते हैं, उनका रूटीन स्ट्रॉन्ग होता है, उनका फोकस एकदम क्लियर होता है, उनकी हैप्पीनेस किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करती है। अब फाइनली मैं तुम्हें 3 रूल बता रहा हूँ जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फर्स्ट है डिले रिस्पॉन्स। जब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि शांत ब्रेन से दिया गया रिस्पॉन्स ही पावरफुल होता है। सेकंड है लो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब हर किसी को अपनी फीलिंग का एक्सेस मत दो, क्योंकि सब लोग डिजर्व नहीं करते तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को। और तीसरा है नेचुरल रिएक्शन। हर सिचुएशन में ओवर रिएक्ट मत करो। जब लोग आपका रिएक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तब वो आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा याद रखना 3 बातें। इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान चिल्लाते नहीं है, वो केवल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा, वो रिवेंज नहीं लेते हैं, वो केवल अपनी वैल्यू को विड्रॉल कर लेते हैं। और तीसरा, वो प्रूव नहीं करते हैं, वो खुद को इम्प्रूव करते हैं। बस एक यही फर्क है इमोशनली डिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान में। इसलिए इमोशनल लेस बनना तुम्हारी वीकनेस है और इमोशनली डिसिप्लिन बनना पावर है। आज ही डिसाइड कर लो कि मैं हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करूंगा, केवल रिस्पॉन्ड करूंगा। क्योंकि जिस इंसान ने अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया, उसे दुनिया कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूं।